एक और बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की हैकड़ी निकाल दी है। सेना ने पाक आर्मी की चेक पोस्ट को उड़ाया है। आतंकी लॉन्च पैड भी इंडियन आर्मी ने तबाह कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अहम मीटिंग बुलाई है। पाक जिस तरीके से हरकतें कर रहा है, उनके लॉन्च पैड को भी इंडियन आर्मी ने तबाह कर दिया है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना ने पाक आर्मी की चेक पोस्ट को उड़ा दिया है। आतंकी लॉन्च पैड भी इंडियन आर्मी ने तबाह कर दिया है। तो इस तरीके से लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जा रहा है भारत। उनके लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया है। साथ ही पाक ने जिस तरीके से कई प्रांतों पर हमला करके अपने नापाक मंसूबों को कोशिश की है कामयाब करने की, लेकिन बराबर भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है और हवाई फायर के जरिए उनके सभी ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया है। और उसके बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अहम बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान बराबर नापाक हरकतें करते जा रहा है, जिसके बाद से अब उसको मुंह की खानी पड़ रही है। लगातार इंडियन आर्मी की तरफ से पाकिस्तान की हैकड़ी निकाली जा रही है। भारत लगातार इस तरह के संकेत भी देता जा रहा है पाकिस्तान को कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। पाकिस्तान को उसकी मुंह की जवाब दे के ही रहेगा। और पाकिस्तान की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि ये युद्ध का शुरुआत है, लेकिन भारत ने भी तय कर लिया है कि पाकिस्तान को उसकी जगह दिखानी जरूरी हो गई है। और इस सब में भारत के साथ वो सभी G7 से जुड़े सभी देश भारत के साथ एकजुट होकर खड़े हो गए हैं, जिससे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की हैकड़ी निकाल कर रख दी है। BSF के जवानों ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। पाकिस्तान को घुसने का अवसर भी नहीं दिया है BSF के जवान लगातार। और इसी खबर पर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल जुड़ गए हैं। पीके सहगल सर, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आता हुआ नजर आ रहा है, और इसी बीच वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मीटिंग बुला ली है। देखो, इसी मौके की मीटिंग हिंदुस्तान में भी हो रही है। मीटिंग तो बुलाएंगे क्योंकि जो हिंदुस्तान की जॉबिंग कार्रवाई हुई है उससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान कम्प्लीटली बैकफुट पर है। उसके जितने भी मिसाइल इधर आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, उनको मार गिराया है। उसके हवाई जहाज आए हैं, उनके हवाई जहाज जितने अपने बॉर्डर को क्रॉस किया है, सबको शूट डाउन कर दिया है। कुछ में इंटेंस डॉग फाइट हुई, लेकिन पाकिस्तान को मार पड़ी। तो ऐसे में पाकिस्तान कम्प्लीटली बैकफुट पे है। कल शहबाज शरीफ को उनकी असेंबली में, जो हमारे पार्लियामेंट की तरह होता है, उनके अपने ही सांसद ने कहा कि आप तो लीडर हो और शेर के सामने कैसे लड़ सकते हो। उन्होंने कहा कि एक आर्मी जो है, जो शेरों की आर्मी हो, लेकिन उसका लीडर हो, तो लीडर की आर्मी जिसका लीडर शेर हो, उससे आ जाती है। उसने खास करके कहा कि आप लोग हिम्मत ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम भी लेने के लिए। तो आपने तो ये पाकिस्तान की दुर्दशा कर दी है। अभी समय आ गया वास्तव में पाकिस्तान को साफ तौर पर दुनिया को कह देना चाहिए कि मेरे को आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो आतंकवादियों की वजह से पाकिस्तान को बर्बाद करा रहे हैं। और जब आतंकवादियों का तक जनाजारी कर रहा था तो पाकिस्तान की आर्मी के जवान उनको सल्यूट कर रहे थे। और जब उनके ऊपर रीच करेगी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से भी रीच थी, उनके प्रेसिडेंट की तरफ से भी रीच थी। तो वास्तव में दुनिया के सामने पाकिस्तान ने अपने आप को बेनकाब किया। साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि वो जो आतंकी है उनको पूछते हैं। वास्तव में वो दिखा दिया कि जैसे बेगम मुशर्रफ ने कहा, वो तो हमारे हीरोज हैं, वो तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो उसी माफी उनके जनाजे को सल्यूट कर रहे थे, उनके ट्रिब्यूनल को विश्वासी की सैल्यूटेशन कर रहे थे। ये एब्सोल्युटली निंदनीय है और पाकिस्तान लेकिन IMF ने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को बेल आउट कर दिया है। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान ने जो किया था, हिंदुस्तान ने कहा था पाकिस्तान को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता इस समय नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये वाशिंगटन DC में उनका हेडक्वार्टर है, उसका उन्होंने $1 बिलियन इमीडिएट रिलीज के लिए ऑर्डर दे दिए। तो ये तो एक किस्म से सेटबैक है हिंदुस्तान को। लेकिन उसके फिर सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, वो कल पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। वो क्या समझाते हैं शहबाज शरीफ को, उसके ऊपर बहुत कुछ बेहतर होगा। तो सऊदी अरेबिया जो है
वो अरब वर्ल्ड में और मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है उनकी सलाह को नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान तो साफ तौर पर कह रहा है हम केवल और केवल रिटेलिएट कर रहे हैं जिन जिन लॉन्च पैड के ऊपर से ये पाकिस्तान कह रहे हैं हिंदुस्तान ने हमारे तीन एयर बेसिस को किया है, जिन जिन जगह से मिसाइलें आ रही हैं, जिन जगह से ड्रोन लॉन्च हो रहे हैं, हमने केवल और केवल उन्हीं के ऊपर हमला किया है। और अगर उसमें आपके साथ नुकसान हुआ तो ये आपकी समस्या है। आपकी जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान की तरफ से कल बहुत मेगा एक्सप्लोरेशन था, 400 ड्रोन का इस्तेमाल करना, कई मिसाइलें का दागना, ऑलमोस्ट 26 इंडियन सिटीज के ऊपर और मिलिट्री इंस्टॉलेशन के लिए, ये तो एब्सोल्युटली एक्सप्लोरेशन था। सहगल सर, जिस तरीके से जो स्थितियां बनती जा रही हैं, जैसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उसमें एनसीए की जो बैठक बुलाई है शहबाज शरीफ ने, तो ये तो परमाणु से रिलेटेड ये बैठक होती है एनसीए की, तो अब क्या लग रहा है कि क्या परमाणु हथियार के इस्तेमाल की भी बात सामने आ सकती है? मुझे भी लगता है, ये आपको याद होगा पुतिन ने भी अनेकों बारी पिछले 3 साल में अनेकों बारी इस्तेमाल की धमकी दी है, लेकिन क्या आज तक इस्तेमाल किया? तो शहबाज शरीफ साफ तौर पर जानते हैं अगर गलती से भी उन्होंने परमाणु बम फेंका तो हो सकता है हिंदुस्तान में 10 लाख लोग मारे जाएंगे इमीडिएटली, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान हमेशा हमेशा मिट जाएगा। शहबाज शरीफ अगर अभी विल बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ये एक किस्म से दुनिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश है, किसी तरीके से हमको बचाइए, हम तो ये युद्ध जो है एटॉमिक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है। सहगल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।